हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस परसों पर। आइयो, आज हम पढ़ाएंगे आपको नाइन्थ और टेंथ का कुछ बेसिक सिलेबस साइंस का, जो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मतलब इसकी जो हमारा जो नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस साइंस का है, उसकी कुछ बेसिक है, जो मेन जो इसकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बेसिक है, जो बेसिक फंडा है इसका, जिसके बारे में आपको जानना बहुत, नॉलेज प्राप्त करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना लंबी करते हुए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तत्व, मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जो कुछ तत्व हैं। वैसे तो उन तत्वों की बात करें तो तत्व संख्या में बहुत होते हैं, 104 के या 108 के समथिंग होते हैं। पर हम आपको सिर्फ कुछ तीस तीस तत्वों के बारे में बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, लिथियम एल, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम जी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एसआई, फास्फोरस पी, सल्फर, क्लोरीन, सिला, आर्गन, पोटेशियम के, कैल्शियम, सीएस, कैडमियम, एसी, टाइटेनियम, बी, वेडियम बी, क्रोमियम, सियारा, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल है, जिंक, जेडन। हम बात करने वाले हैं 30 तत्वों की। जैसे मतलब ये तत्व हमें बिल्कुल सीक्वेंस में, क्रम में याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एच, एक नंबर पर एच इसका प्रतीक होता है, और तत्व का नाम हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक 1। इस प्रकार तो हम वीडियो को बिना लंबी करते हुए लेना जिंक जेडन। हम बात करने वाले हैं 30 तत्वों की। जैसे मतलब ये तत्व हमें बिल्कुल सीक्वेंस में, क्रम में याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एच, एक नंबर पर एच इसका प्रतीक होता है, और तत्व का नाम हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक 1। इस प्रकार तो हम वीडियो को बिना लंबी करते हुए, ये होती है क्रम संख्या। क्रम संख्या, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन नंबर अंतिम संख्या क्या है ना, ये होती है क्रम संख्या, इलेक्ट्रॉन, और होता है परमाणु क्रमांक है। हाँ, परमाणु का नाम, और ये इसका हो जाएगा प्रतीक। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले, विन्यास। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एच नंबर 2, हीलियम एसी नंबर 3, लिथियम एल नंबर 4, बेरिलियम बी नंबर 5, बोरॉन बी नंबर 6, कार्बन सी नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस प्रकार हम तत्वों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, लिथियम एल, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन। हम बात कर रहे हैं फिलहाल 10 ये हमारे 10 तत्व हैं। जैसे इनका क्रम संख्या है, इनका जो क्रम संख्या होती है, इनकी जो क्रम संख्या की बात करें, क्रम संख्या ऐसे हाइड्रोजन का एक क्रम संख्या है, तो इसी प्रकार इनका जो इलेक्ट्रॉन, इनमें जो क्रम संख्या है को इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एच की क्रम संख्या 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 पाया जाता है। हीलियम में 2 है, हीलियम में 2 क्रम संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 2 पाया जाता है। जैसे लिथियम में 3 है और 3 ही, और बोरोन में 4, ऐसे बेरिलियम 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, नाइट्रोजन में 10।
और ये इनके प्रतीक हैं, मतलब इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को ऐसे, हीलियम को ऐसे से, लिथियम, मतलब इनको सिक्वेंस इसी हिसाब से क्रम में याद रखना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, लिथियम एल, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन, और सोडियम नियोन एन, यहाँ 10th तक खाली हम बात कर रहे हैं इनकी। और ये हमारे प्रतीक प्रतीक और इनका नाम इस हिसाब से किया। अब हम इनमें इनमें कुछ अब बात करें इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण। जैसे मान लो ऐसे हम इस कुछ आपको इस प्रकार समझा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसकी कुछ मतलब, जैसे मान लो हमारे उसकी बात करें हम, नाभिक और कोश, क्या कहते हैं, कोश, मतलब इनकी संरचना की बात करें कि कोश किस प्रकार भरे जाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर तो मान लो नाभिक है, नाभिक प्लस, फिर पहला कोश और ये दूसरा कोश। अब मान लो हाइड्रोजन में 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम होता तो इसमें 2, मतलब इसका क्रम, कोशों जो इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम है जो इस प्रकार चलता है, 2, 8, 8 और 18। इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम इस प्रकार चलता है। जैसे मतलब दो दो की बात करें कि हम दो पर, दो इसका जो होता है, दो 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 मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व पर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में, तो वो स्टेबल है, यानी स्थायी, स्टेबल स्थायी है, स्थायी है, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अगर किसी किसी मतलब किसी तत्व में, किसी एलिमेंट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो फिर वो स्टेबल हो जाता है। फिर दूसरे में भी 8 है तो वो स्टेबल है, फिर अगला 18 पर स्टेबल होगा। जैसे मान लो कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ में 8 आ जाते हैं, फिर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर अगले में 8, फिर इसके बाद में भी 8। इस प्रकार हम इनको व्यवस्थित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब जैसे हम जैसे बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन वितरण, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण। तो हाइड्रोजन में केवल 1 परमाणु क्रमांक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और हीलियम में 2 है तो 2। लिथियम में बात करें, 2 पे हमारा 1 कोष पूरा हो चुका है। 2 पे हमारा एक क्रम इसका यह था, 2, 8, 8, 8, 8 और 18। तो इसमें 2 पर पूरा 1 क्रम हो चुका है। अब 2 से 1 ओवर जा रहा है, तो 2, 1। ऐसी इसी में 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। नियोन 2, 8, 10 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 10, मतलब परमाणु क्रमांक 10, तो इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 10 है, तो 2, 8, 2, 8 यहाँ पर ये पूरा हो चुका है। अब इनका कुछ मतलब क्रम इस प्रकार है कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि इनका क्रम कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे 2, 8, 8, 18। अब कुछ हमारे आवर्त सारणी में वर्ग 18 में कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, जिनका मतलब जिनके हम जिनका इलेक्ट्रॉनिक, जिनका जो वे पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण भरे कक्षक होते हैं, जिनके वर्ग 18 के तत्व अक्रिय गैसों के। जैसे बात करें वर्ग 18, आवर्त सारणी वर्ग 18 की बात करें हम, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, जो ये वर्ग 18 के जो तत्व हैं, इनका स्थायित्व अधिक होता है। मतलब ये इनका स्थायित्व होता है फिक्स है। इनका मतलब इनके जो कक्षक हैं, इनके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, मतलब ये पूर्ण भरे होते हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि अभिक्रिया वो करते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कोई कमी होती है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इसमें अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अगर किसी में कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्थायित्व पूरा कर लेता है। लेकिन इन तत्वों का पूरा होता है, इन तत्वों का जो स्थायित्व है वो होता है। इन तत्वों का पूरा, इनका जो इलेक्ट्रॉन जो इनकी जो
इनके कच्चा पूर्ण भरे होते हैं, ये मतलब ये स्थायी होते हैं। जैसे हीलियम की बात करें हम, हीलियम का 2 होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इनके में 2 इलेक्ट्रॉन को पाकर ये फिर ये मतलब ये इसका पूर्ण भरा हुआ है ये। ऐसे नियोन की बात करें, नियोन का 10 परमाणु क्रमांक, तो पहले में 2 और दूसरे में 8, तो इसका पूर्ण है। इसी प्रकार आर्गन की, तो इनके जो जहाँ से ये तत्व आ जाते हैं, ये इनसे आगे फिर अगर आगे क्रम चलता है, जैसे पहले में 2 आगे, तो ये हीलियम हो गया पूरा, फिर ऊपर 2 कॉमा, फिर आगे इसके लिए चलेंगे। इस प्रकार इनका क्रम होता है, सीक्वेंस, ये प्रतीक होता है। अब हम बात करें इनके इनकी हमने इस प्रकार बात कर ली कि इनमें इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम बात कर लें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट में से लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है कि मतलब जो ये परमाणु क्रमांक होता है, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है, यही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस फॉर्म में रखते हैं, जैसे 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 4d10। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार चलता है। जैसे 1s जो पहला कक्षक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और दूसरा कक्षक जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और तीसरा कक्षक जिसमें फिर 8 आ रहे थे, और फिर चौथा कक्षक आगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, जो हमारे 30 तक इतने ही काम में आएंगे। तो जैसे मान लो हम बात करें, हम मान लो हाइड्रोजन का हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। अगर इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 1 है, तो हाइड्रोजन संख्या भी, जो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इसका इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, तो हम इस प्रकार भरेंगे 1s। अब ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी है, ये इलेक्ट्रॉन संख्या है। हमें मतलब इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की इनमें हाईएस्ट संख्या है। जैसे एस है, एस हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी 6 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हमें थोड़ी ना कि हम 10 ही रखेंगे उसमें, हमें मतलब जितनी आवश्यकता है, हमारे तत्व में जितने हमारे जो एलिमेंट है, हमारा जो तत्व है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करेंगे, तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस प्रकार दर्शाएंगे। हीलियम की बात करें, हीलियम की, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आएगा 1s2। लिथियम की बात करें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2। भाई 3 है इसका, तो 2 आगे, और तीसरे हम चालू करेंगे, तीसरा ये रहा 2s1। इस प्रकार हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा सूत्र है, मान लो इसको इस प्रकार याद रख लो आप बस 30 तक। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 4d10। तो इस प्रकार हम इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। मान लो हम आपको इनका बना के आप इनको याद कर लें, बस आपको एक सूत्र याद रखना है। आपको तो बस एक सूत्र याद रखना है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 4d10। इस प्रकार आपको याद रखना है। इस प्रकार फिर आपने बस दिमाग लगा के, इसमें परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में, हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 है तो 2। इस प्रकार आपको आगे आगे बढ़ाते चलना है। तो आपको बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका आएगा 1s1, इसका आएगा 1s स्क्वायर। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 तक इलेक्ट्रॉन। अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन चालू कर रहे हैं, तो तीसरे हम फिर तीसरी लाइन को चालू कर देंगे। जैसे 2s स्क्वायर वाली को मैं लिख लूँ पहले, तुम भूल जाएंगे नहीं। ये इसका सूत्र है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 4d10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम बात करें
ये इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्रम होता है, इस प्रकार ही चलेगा 1s² 2s² 2p6 3s², 3p6 4s², 4d10। इस प्रकार आगे आगे जिस प्रकार में जरूरत बढ़ती जाती है इसी प्रकार इनको आगे बढ़ाते हैं। और भी है, आगे डी है, एफ तक है। ये एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में 10 आते हैं और पी में 6 आते हैं और एस में 2 आते हैं, 2 आते हैं। तो हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का आएगा 1s², और इसका आएगा 1s², क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो आगे हम आगे बढ़ा देंगे हम। अब यहाँ तक की बात ठीक है, पर आगे इसका लिथियम का है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s², 2 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है इसकी। पर नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा हमें 2s। अब यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन क्षमता है लेकिन हमने लिथियम में खाली एक आना है, तो इसी प्रकार इसमें बोरोन में 1s², 2s²। बेरिलियम में, अब बोरॉन की बात करें, बोरॉन में 1s², 2 आगे और इसका परमाणु क्रम 5, तो 5 भरने हैं हमने, 1s², 2s² और 2p। अब p में, p के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है बस, जबकि p में क्षमता 6 तक की है। हम तो क्षमता से क्या मतलब, हमने तो जिसमें इसमें इसका इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक जितना हमने इतने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ये हो जाए हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास। 2 5 है ये। अब कार्बन की बात करें, कार्बन का 6 होता है, जैसे 1s², 2s², 2p, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हमें। इसी प्रकार इसमें 1s², 2s², 2p, 3, 1s², 2s², 2p, 4, 1s², 2s², 2p, 5, 1s², 2s², 2p, 6। 10 है के पूरे, 6 और 4 10, 10 तक इस प्रकार इनको सेटलमेंट, इनको व्यवस्थित किया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान सकते हो। और ये बिल्कुल क्रममान चाहिए, मतलब 30 तक हम बात करें, 30 तक की 9th और 10th सिलेबस की बात करें, 9th और 10th सिलेबस में हमें 30 तक जो इनका तत्व, प्रतीक और क्रम संख्या से क्रम सीक्वेंस में, और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसे ये तत्व हमें क्रम से आंसर, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम H, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम G, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम N, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni और कॉपर Cu, जिंक Zn। ये 30 तक हमें बिल्कुल इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बने, 2s², 2p6 3s², 3p6 4d10। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये आना चाहिए। अगर आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और हम चलते हैं आगे आगे के तत्वों पर। आई होप तो हम आगे के तत्वों पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे संख्या को आगे बढ़ाते हुए, तो बात करते हैं 11। सोडियम Na, मैग्नीशियम, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S,
क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। इस प्रकार हम आगे चलें 10 से आगे। तो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम सिलिकॉन Si, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन Ar, पोटेशियम कैल्शियम Ca। हम बात कर रहे हैं 11 से 20 तक की। इस प्रकार हमको लिख देंगे। फिर हम इनका इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखते हैं हमें। तो इलेक्ट्रॉन वितरण इसमें 2, 8, 10, 10 और 1, 11, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 8 और 10 और 8, 18, 18, 19, 8 और 2, 10 और 2, 18, 8 और 2, 10 और 2, 18 और 18 और 2, 20। अब देखो 8 और 2, 10 और 1, 11, 8 और 2, 10 और 2, 12, 8 और 2, 10 और 1, 8 और 2, 10 और 2, 3, 13, 8 और 2, 10 और 4, 14, 8 और 2, 10, 5, 15, 10 और 6, 16, 10 और 7, 17, 10 और 8, 18, 10 और 8, 18, 10 और 9, 19, 10 और 10, 20। इस प्रकार इनकी जो हमने इलेक्ट्रॉन वितरण और ये जो हमारा ये परमाणु क्रमांक होता है, आपको पता ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन के वितरण है, ये इलेक्ट्रॉन संख्या है सेम। अब हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अभी तक हमने बात की थी 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s², 2s², 2p6, 2p6 तक हमने बात कर ली। 2p6 अब आगे चलेगा, देखिए तो किस प्रकार। जैसे 1s², 1s², 2s², 1s², 2p6, 3s1, 3s1 मतलब 11 में चालू हुआ तो एक हमारा ये कक्षक आ गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भर दिया इसमें। तब हम बात करें फिर आगे 1s², 2s², 2p6, 3s²। 13 की बात करें 1s², 2s², 2p6, 3s²। यहाँ तक तो हो गया। हमारे बात करें 12। अब हमने 13 भरने तो फिर हमारा 3p वाले चलेगा 3p1, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p4, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। 6 है। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो हम बात करें 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s1, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s2।
इस प्रकार आपको ये आने चाहिए। जैसे हम बात करें, आपको बिल्कुल ये जो हमने अब तक की बात करी, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब तक हमने बात की, आपको बिल्कुल सीक्वेंस मान चाहिए। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एमजी, एल्यूमिनियम, एल, सिलिकॉन, एसआई, फास्फोरस, पी, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एआर, पोटेशियम, कैल्शियम, सी, 20 तक इस प्रकार से 20 प्रकार जैसे मतलब सीक्वेंस में याद रखना है आपको बिल्कुल। जब तक आपको ये याद नहीं है, आप 9th और 10th क्या किसी भी साइंस में कुछ नहीं याद है आपको। बिल्कुल ये जो साइंस चलती है हमारी, ऑर्गेनिक पार्ट आता है, केमिस्ट्री का पार्ट आता है, उसमें सब यही काम में आते हैं, इन्हीं के ऊपर चलती है कि इसका परमाणु क्रमांक बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। आपको डायरेक्ट प्रतीक चिन्ह दे देगा और आपको कहेगा कि इनका परमाणु क्रमांक बता, परमाणु क्रमांक के साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगा रही है। तो आपको उसके से पहले उसका क्रम आना चाहिए कि किस नंबर पर आ रहा है, उसका नाम, उसका प्रतीक चिन्ह और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप उसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाओगे स्टेट से कि 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और 4s², 4d, 10 तक। तो हमने अब तक भर लिया हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, 18 पर होता है आर्गन। आर्गन हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले, आर्गन एक अक्रिय गैस है। तो यहाँ से अगर हम खाली आर्गन का नाम लिख देंगे, खाली आर्गन से फिर आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेंगे। जैसे जैसे आर्गन फिक्स यहाँ पर हो जाता है। हमने कुछ बताए थे आपको अभी कुछ देर पहले कि जो हमारे कुछ हीना, नीना और करीना, मतलब हीलियम और नियोन और आर्गन, ये हमारे अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का मतलब पूर्ण, अक्रिय गैसों का जो मतलब अक्रिय गैस पूर्ण भरे होते हैं, इनका कक्षा पूर्ण भरे होते हैं। इनको ना इलेक्ट्रॉन लेने जरूरत है, ना फिक्स रहे मतलब झिके, ना इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है ना देना पड़ता है। ये कोई अभिक्रिया वगैरह में भागनालय में, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया वो करते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मतलब जिन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कि इलेक्ट्रॉन की जिन पर अधिकता होती है, ऋणावेश होता है, तो वे उस ऋणावेश को देकर स्थायी हो जाते हैं। और जिन पर कमी होती है प्लस, वो माइनस को लेकर फिर स्थायी हो जाते हैं। तो वो अभिक्रिया करते हैं। तो ये फिर इनका जो ये अक्रिय गैस है, तो इन अक्रिय गैसों को लिखकर इनके बाद में फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू कर देते हैं। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही आता है तो हम आगे का बताएंगे। आई होप आपने यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। क्रम से, बिल्कुल क्रम से लिखना है, सीक्वेंस से, मैंने अभी बताया था। और इनका सभी को इस प्रकार आप याद कर ले बिल्कुल, जब भी आप साइंस में कुछ आगे कर पाएंगे 9th और 10th ही में। किसी भी प्रकार की साइंस हो, आपको ये मूल इकाई इसकी आनी चाहिए। तो आई होप आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। तो हम चलते हैं आगे। स्कैंडियम, SC, टाइटेनियम, TI, वेनेडियम, B, क्रोमियम, Cr, मैग्नीज, Mn, आयरन, Fe, कोबाल्ट, CO, निकेल, Ni, कॉपर, Cu, जिंक, Zn,
हाँ, तो हम आगे अब तक हमने बात कर ली खाली 20 तक। अब 30 तक आगे बात करें तो हम स्कैंडियम एस सी, टाइटेनियम टी आई, वेनेडियम बी, क्रोमियम वेनेडियम बी, क्रोमियम सी आर, मैग्नीशियम एम एन, आयरन एफ ई, कोबाल्ट सी ओ, निकल एन, जिंक जेड एन, निकल एन, कॉपर सी यू, जिंक जेड एन। इसमें जो मोस्ट है, जो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाता है, कॉपर का और क्रोमियम का। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ विशेष प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि इसका कारण है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक के कारण। क्रोमियम में अर्धपूर्ण भरा होता है, मतलब 5 होता है इसका, जो अर्ध D5 होता है, जो अर्धपूर्ण होता है, इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास थोड़ा भिन्न होता है। इसी प्रकार कॉपर में पूर्ण भरा होता है, इस कारण इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास थोड़ा भिन्न होता है। तो हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें, जैसे इस हमने बात की थी कि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4 10 10 और 8 18, ये होता है आर्गन का। 18 होता है आर्गन का। जो आर्गन क्या है, अक्रिय गैस। तो हम क्या करते हैं कि कई बार अक्रिय गैसों को लिखकर उसके आगे का इलेक्ट्रॉन विन्यास को लंबा ना खींचकर उसको आगे का इलेक्ट्रॉन विन्यास शुरू कर देते हैं। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होता है, अक्रिय गैसों को लिख देते हैं हम कई बार, और उसके बाद का फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास चालू करते हैं। जैसे यहाँ तक हमारा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ रहा है, फिर यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो हमारा 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अक्रिय का आ रहा है, फिर उसके बाद में हम यहाँ से गड्डी इनका कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे लिख देते हैं आर्गन यार 18 यहाँ तक 18, तो यही आ रहा है। आर्गन की वैल्यू आपको मालूम होगी कि हम इस प्रकार आर्गन को यहाँ पर मान के लिख सकते हैं। 18 आर्गन का 18 आ रहा है। तो अब आगे बात करते हैं 18 और 20 4s स्क्वायर, ये हो गया 20। अब 21 है इसका, तो आएगा 41 आर्गन 4s स्क्वायर 42 आर्गन 4s स्क्वायर 43 आर्गन 4s स्क्वायर 44। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जो कि बिल्कुल गलत है ना, ये सही नहीं होगा। आप गलती से ये लेके आएगा, आपका नंबर काट लेगा एग्जामिनर, बिल्कुल नंबर काट लेगा, क्रॉस लगा देगा, बिल्कुल ना, ये सही नहीं होगा बिल्कुल। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसकी बात करें, हम पूछ चुके हैं आधे पर, इसका अर्धपूर्ण इसमें नियम लगता है एक, जो आगे आप 11th और 12th क्लास में पढ़ोगे। तो जब तक आपको हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि इसमें अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षकों का जो नियम लगता है, इस कारण इसका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास ये ना होकर कुछ इस प्रकार होता है कि इसका जो ये अर्धपूर्ण हो जाता है डी कक्षक, तो इसका एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखो 4s1 और 4d5, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। इस कारण हमने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाया है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो भिन्न होता है पूर्ण, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास जो अभी आ रहा था, हम इलेक्ट्रॉन विन्यास का अर्धपूर्ण हो जाता है, अर्धपूर्ण पर हो जाता है, और कॉपर का पूर्ण भरे हो जाता है। इस कारण हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 और 4d4 ना लिखकर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s1 और 4d5 लिखते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के कारण। अब जाकर इसका स्थायित्व ये सही आएगा। तो इसी कारण हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया क्रोमियम को। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 100% पूछ लिया जाता है, हर कोई पूछ लेता है। अब इस मैग्नीज का देखो, आर्गन 4s2 4d5, इसका सही आएगा। इसी प्रकार आर्गन 4s2 4d6, आर्गन 4 स्क्वायर 4d7, आर्गन 4s2 4d8, आर्गन 4s2 4d9। बताओ अब इसका इलेक्ट्रॉन, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है इसी प्रकार ना, बिल्कुल गलत। एक नंबर बिल्कुल एग्जामिनर काट देगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर पूर्ण भरा हो जाता है 9 पर, इसीलिए हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, क्योंकि पूर्ण भरने के लिए। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है
4s1 और 4d10। अब बिल्कुल एक नंबर सही हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसी प्रकार जो हमारा जिंक है आर्गन Ar 4d स्क्वायर 4s स्क्वायर 4d10। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रतीक, नाम और क्रमांक और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इस प्रकार आना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। जैसे हाइड्रोजन एच हीलियम एच लिथियम एराई बेरिलियम, हाइड्रोजन एच हीलियम एच लिथियम एराई बेरिलियम बी बोरॉन बी कार्बन सी नाइट्रोजन एन ऑक्सीजन ओ क्लोरीन एफ नियोन एन सोडियम एन मैग्नीशियम एन जी एल्यूमिनियम एल सिलिकॉन एस आई फास्फोरस बी सल्फर एस क्लोरीन सी एल आर्गन एयर पोटेशियम के कैल्शियम सी स्कैंडियम सी टाइटेनियम बी वेनेडियम बी क्रोमियम सी आर मैग्नीशियम एन आयरन आई पी कोबाल्ट सी ओ निकल एन आई कॉपर सी ओ जिंक जेड एन। बिल्कुल आपको इस प्रकार आना चाहिए। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल सीक्वेंस में वोटों पर होना चाहिए, बिल्कुल पोटुओं पर रटा। यहाँ तक तो आपको बेसिक याद होना चाहिए। आगे का जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास आगे के जो तत्व वगैरह कराएंगे आपको, जो 9th 12th और 11th में कराया जाता है वो बिल्कुल ट्रिकों के साथ कराया जाता है। जबकि आपको 30 तक तो बिल्कुल इतना ट्रिक लायक समय, ट्रिक याद कर समय इतना तो नेचुरली बिल्कुल होठों पर होना और पोटुओं पर होना चाहिए। इस प्रकार का तो कतई समझ में आना, कतई रटा होना चाहिए, कभी हाइड्रोजन क्रम से हाइड्रोजन हीलियम भी इस प्रकार क्रम से होना चाहिए। तो आई होप आप तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। और हमने कुछ ऐसे उनका इलेक्ट्रॉन का वितरण और लिख रहे थे हम। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, विन्यास इसी प्रकार वितरण आ जाएगा 2 8 8 और 18। इसमें 18 आने लग जाएगा। जैसे मान लो क्रोमियम का ही बताता हूँ 2,8,8 वितरण 2,8,8,18 8 और 10 और 8 18 18 और 18 18 और 6 इस प्रकार आएगा इसका। इसी प्रकार इसका 7 8 इस प्रकार क्रम चलेगा इनका। दो अब 18 तक हो जाएगा अब जो इनका है इलेक्ट्रॉन वितरण। इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉन और इनके जो भरे जाने क्रम है। इसमें हमारा नाभिक पहला